नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर नगरनार पुलिस ने पकड़ा गांजा तस्कर को। एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति कश्यप ने विकास कार्यों की समीक्षा। पेयजल आपूर्ति निर्बाध रूप से करने पर दिया जोर। कृषि विभाग के प्रमुख सचिव कमलप्रीत सिंह पहुंचे बस्तर, लिया औद्योगिक पार्क का जायजा। और लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर कलेक्टर पहुंचे महारानी अस्पताल, किया निरीक्षण और दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। कृषि विभाग के प्रमुख सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त श्री कमलप्रीत सिंह ने बुधवार को तुरेनार स्थित ग्रामीण औद्योगिक पार्क में संचालित आर्थिक गतिविधियों का अवलोकन किया। इस अवसर पर उनके साथ बस्तर कलेक्टर श्री विजय दयाराम भी मौजूद थे। श्री सिंह ने यहां गोबर से निर्मित प्राकृतिक पेंट इकाई, रेशम धागाकरण इकाई, कोदो कुटकी और रागी प्रसंस्करण इकाई, मसाला प्रसंस्करण इकाई और दोना पत्तल निर्माण इकाई, धान और दाल प्रसंस्करण इकाई, काजू प्रसंस्करण इकाई, मशरूम उत्पादन इकाई, काजू प्रसंस्करण इकाई, हथकरघा इकाई, मछली चारा निर्माण इकाई का अवलोकन किया और वहां की गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने रेशम धागाकरण के साथ ही यहाँ पर इससे वस्त्र निर्माण करने और कोदो, कुटकी, धान, काजू, चिरौंजी आदि उत्पादों के प्रसंस्करण के पश्चात मुख्य उत्पाद के साथ ही प्राप्त अन्य उत्पादों के प्रसंस्करण और विक्रय पर जोर दिया। उन्होंने बस्तर की हल्दी की बेहतर गुणवत्ता को देखते हुए इसके उत्पादन को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया। ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क में उत्पाद वस्तुओं के विक्रय के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सहित शहर के प्रमुख चौक चौराहों में होर्डिंग लगाने और पर्यटन के कारोबार से जुड़े व्यवसायियों का सहयोग लेने पर भी जोर दिया। उन्होंने बस्तर के स्थानीय व्यंजनों पर आधारित कारोबार को भी बढ़ाने की आवश्यकता बताई। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे, अनुविभागीय दंडाधिकारी नंद कुमार चौबे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर विजय दयाराम ने महारानी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों से शासन द्वारा दी जा रहे स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में फीडबैक भी लिया। मरीजों और उनके परिजनों से महारानी अस्पताल में मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति संतुष्टि मिलने पर कलेक्टर ने खुशी जाहिर की। इस निरीक्षण में कलेक्टर विजय दयाराम ओपीडी में स्वयं लाइन लगाकर अपना पंजीयन करवाया और अस्पताल के नेत्र जांच कक्ष में अपनी आंखों की जांच भी करवाई। पंजीयन काउंटर में पंजीयनकर्ता से संवाद के लिए हो रहे दिक्कतों को दूर करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने शिशु वार्ड और अस्पताल में आने वाले मरीजों के आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्यों का भी जायजा लिया। उन्होंने शिशु वार्ड में जिले के बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारियां, बीमार बच्चों का औसत वजन, अस्पताल में प्रसव की स्थिति और प्रसव उपरांत दी जा रही सेवाओं की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने आईसीयू के प्रतीक्षा कक्ष में वेंटिलेशन की व्यवस्था और नेत्र चिकित्सा वार्ड के निर्माण कार्यों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर सिविल सर्जन संजय प्रसाद, अस्पताल प्रबंधन के अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के श्री AK सिंह, अनुविभागीय अधिकारी श्री RN सिन्हा सहित अस्पताल के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। नगरनार थाना अंतर्गत एक युवती मेला देखकर दोपहर करीब 2 बजे अपने घर वापस जा रही थी। तभी उसके जान पहचान वाले 2 व्यक्ति पीड़िता से बात करते हुए उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। पीड़िता को शराब पिलाई और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और पीड़िता को वहीं छोड़कर वे भाग खड़े हुए। पीड़िता ने घर आकर अपने परिवार वालों को पूरी आपबीती बताई और थाना जाकर अपराध पंजीबद्ध कराया। अपराध पंजीबद्ध होने के बाद पुलिस अधीक्षक श्री मीना को जानकारी दी गई, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तारी के निर्देश दिए। नगर पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन में दोनों आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में दोनों अपराधियों ने अपने गुनाह कबूल किए। विधिवत गिरफ्तार कर दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी की परिक्षेत्र विकास निधि हेतु गठित हुई पावर कमेटी की गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई। बस्तर संभाग के कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत एजेंडा में वित्तीय वर्ष 2010-2011 से 2021-2022 तक के स्वीकृत कार्यों की वित्तीय भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर राशि जारी करने, एनएमडीसी मद अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में अपूर्ण, अप्रारंभ व निरस्त कार्यों वर्ष 2022-2023 के लिए तैयार कार्य योजना पर जिला बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और कोंडागांव में प्राथमिकता वाले कार्यों की स्वीकृति के संबंध में चर्चा की गई। कमेटी के अध्यक्ष ने प्रस्तावित कार्य योजना में प्राथमिकता वाले कार्यों को बस्तर कमिश्नर और एनएमडीसी के अधिकारियों की सहमति के आधार पर कार्यों को स्वीकृत करने के निर्देश दिए। बैठक में संबंधित जिलों के कलेक्टरों ने भी स्वीकृत कार्य के प्रगति के संबंध में जानकारी दी। बैठक में आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, विशेष सचिव खनिज विभाग, संभाग के 6 जिलों के कलेक्टर, एनएमडीसी के हैदराबाद, किरंदुल और बचेली के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे। जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष में कलेक्टर विजय दयाराम, सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे, वन मंडलाधिकारी डीपी साहू, डिप्टी कमिश्नर बीएस सिदार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बस्तर की बात में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर, कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। ये लौटते हैं खबरों की ओर। 17 मई को जिला पंचायत के सभागार में सामान्य सभा की बैठक हुई, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ज्योति कश्यप ने बस्तर जिले में संचालित विकास कार्यों पर चर्चा की। बैठक में जिला पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, वन मंडलाधिकारी श्री डी के साहू, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रकाश सर्वे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। वहीं गर्मी को देखते हुए पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। हैंडपंप या सोलार पंप के खराब होने की स्थिति में संधारणकर्ता एजेंसी द्वारा त्वरित मरम्मत करने के निर्देश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिए गए। पेयजल संबंधी समस्याओं के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने टोल फ्री नंबर 1800-233-0008 पर सूचना प्रदान करने के लिए प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया। कृषि विभाग की गतिविधियों पर चर्चा करते हुए खाद बीज की उपलब्धता और वितरण के संबंध में जानकारी ली गई। इस दौरान कृषि विभाग के अधिकारी द्वारा बस्तर में मिलेट मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी दी गई। वहीं वन विभाग से अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष वृक्षारोपण के लिए 2 लाख से अधिक पौधे तैयार किए गए हैं।
सदस्यों ने हितग्राही मूलक सामग्री का वितरण जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में करने को कहा। गर्मी और बारिश से पूर्व डामरीकरण का कार्य पूर्ण करने के भी निर्देश दिए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र सिंह मीणा जी द्वारा पूर्व में मीटिंग लेकर सभी थाना प्रभारियों को अवैध कार्य करने वालों की धरपकड़ करके प्रभावी वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता पॉल और नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के मार्गदर्शन में थाना नगरनार सीमा से लगे उड़ीसा प्रांत में होने वाले अवैध पदार्थों के परिवहन को रोकने के लिए एक टीम का गठन किया गया है और मुखबिर से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ीसा से जगदलपुर की ओर आ रही एक बस क्रमांक CG 074477 में एक व्यक्ति अपने पास रखे बैग में गांजा परिवहन कर रहे थे। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश पर तत्काल नाकाबंदी करके संदिग्धों को पकड़ा गया। संदिग्ध के पास से 5 किलो मादक पदार्थ गांजा कुल कीमत लगभग 50,000 रुपए का जब्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध NDPC एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। बुधवार को जगदलपुर ब्लॉक के चौकावाड़ा निवासी 2 व्यक्तियों को संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन और राज्य मत्स्य कल्याण बोर्ड अध्यक्ष MR निषाद ने मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान सहायता के अंतर्गत 1-1 लाख रुपए प्रदान किए। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर नगरनार पुलिस ने पकड़ा गांजा तस्कर को। NDPS एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति कश्यप ने विकास कार्यों की समीक्षा। पेयजल आपूर्ति निर्बाध रूप से करने पर दिया जोर। कृषि विभाग के प्रमुख सचिव कमलप्रीत सिंह पहुंचे बस्तर, लिया औद्योगिक पार्क का जायजा। और लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर कलेक्टर पहुंचे महारानी अस्पताल, किया निरीक्षण और दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।